आज हम लेंस का इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। हाउ इज एन इमेज फॉर्म फॉर एनी लेंस। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे इमेज क्या होता है, क्या है लेंस, कैसे क्या, सब समझाता हूं। सबसे पहले मान लो मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस के पास होता है एक प्रिंसिपल एक्सिस। कॉन्वेक्स लेंस के पास होता है एक प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर होता है एक सेंटर, यहां पर होता है एक फोकस। यस, ये है मेरा ऑप्टिकल सेंटर। दिस डिस्टेंस, यहां पर भी एक फोकस होगा इधर से, है ना, और O से C का डिस्टेंस, यहां पर भी एक सेंटर होगा इधर से। इस तरह से सारी चीजें हमने बना ली। अब मान के चलते हैं कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा है इस तरह से। हाउ डू वी ड्रॉ द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ये वाला जो है मेरा AB इज माय ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट से n नंबर ऑफ रेज निकलते हैं। लाइट इसके ऊपर गिरा, यहां से बहुत सारे रेज बाहर निकले। इसके ऊपर लाइट गिरा और यहां से बहुत सारे रेज निकल रहे हैं। इनफाइनाइट रेज यहां से निकल रहे हैं। बोलो ओके है क्या। इन सारे रेज में से मुझे 3 रेज की जरूरत है, एनी 3 रेज। वैसे तो एनी 2 रेज, बट उसमें से हम कुछ स्पेसिफिक रेज को उठाने वाले हैं। देखो पॉइंट को समझना। यस, अच्छा, सारे बच्चों को ये पॉइंट बी दिख रहा है क्या, है ना। यानी उसके ऊपर लाइट गिरा और एक रे इसकी आंखों में गया तो उसको पॉइंट बी दिख रहा है। एक रे इसकी आंखों में गया तो उसको पॉइंट बी दिख रहा है। एक रे इसकी आंखों में गया तो उसको भी पॉइंट बी दिख रहा है, हाँ कि नहीं। यानी यहां से n नंबर ऑफ रेज निकल रहे हैं। उसमें से मैं एक ऐसा रे चूज करूंगा। देखो बहुत सारे, फिर से बहुत सारे रेज है। उसमें से एक रे ऐसा होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होता है। एक ही रे रहेगा जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है। द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द फोकस। तो भैया ये रे नंबर 1 हो गया। बिफोर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द फोकस। रे नंबर 2। एक ही ऐसा रे रहेगा जो फोकस से पास कर रहा होगा। रे नंबर 2 पासिंग थ्रू द फोकस बिफोर रिफ्रैक्शन, ऐसे, और रिफ्रैक्शन के बाद वो हो जाता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आप बोलोगे कैसे क्या पता चला कि ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। कल हमने इसका डायग्राम बनाना सीखा था कि यहाँ पर अब टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जो रे फोकस से पास होता है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो जाता है। बोलो सॉर्टेड है, डन। रे नंबर 3, अ रे विच इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है उसका रिफ्रैक्शन ही नहीं होता। ये तीनों भी रेज एक पॉइंट से पास होते हैं। ये होता है इस पॉइंट का इमेज। कौन से पॉइंट का, बी पॉइंट का। तो यहां पर बनता है मेरा बी डैश और ये बन जाएगा मेरा इमेज। यहां पर बनेगा मेरा ए। अब देखो पॉइंट समझो, बात को समझना बेटा। लेट्स टेक दिस। यहां पर एक पॉइंट है, मान लो ये आदमी खड़ा है, ये उसका टकलू है, ये उसका नेक है, नेक। तो नेक से भी बहुत सारे रेज निकल रहे हैं। रे नंबर 1 पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस। रे नंबर 2 बोलो बोलो पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। रे नंबर 3 पासिंग थ्रू द फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो उसकी गर्दन यहाँ पे बनी, नेक, है ना। ये उसका टमी है तो टमी से भी सेम होगा और उसका टमी यहां बनेगा। उसके नीज यहां बनेंगे और उसका फुट यहां बनेगा। ऐसे हर पॉइंट से रेज निकल रहे हैं और रिफ्रैक्शन के बाद वो पॉइंट्स यहां पर आकर के मीट कर रहे हैं। बोलो बात समझ में आई क्या, सारे बच्चों को बात समझ में आई क्या। सो वी नीड 3 रेज। रे नंबर 1 पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस। रे नंबर 2 पासिंग थ्रू द फोकस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रे नंबर 3 डायरेक्टली पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर अनडेविएटेड।
इसमें से आप कोई भी दो रेज को चूज कर सकते हो। जहां पर वे भी आफ्टर रिफ्रैक्शन वो मिलेगा वहां हमारा इमेज बनता है। बोलो बात समझ में आई क्या? इमेज फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट कहां रखा है और उसका इमेज कैसा बनता है। अब इमेज के बारे में हमको चार चीजें बतानी होती है, वैसे दो चीजें। फर्स्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज यानी कहां बनी इमेज। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां है? बिटवीन सी एंड एफ। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, देखो सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इमेज कहां बनी? सी के पीछे, तो बियॉन्ड सी। तो आपको पोजीशन ऑफ इमेज बताना है कि ओ और एफ के बीच में है या सी और एफ के बीच में है कि सी पर है कि सी के पीछे है, कहां पर इमेज बन रही है। बोलो क्लियर है क्या? वेरी गुड। दूसरा आपको बताना है नेचर ऑफ द इमेज। नेचर, नेचर में हम क्या बताते हैं? वन, वेदर इट इज रियल और वर्चुअल। नंबर टू, हम उसके साइज के बारे में बात करते हैं और हम बात करते हैं उसका मैग्निफिकेशन, वेदर इट इज, ये तो साइज हो गया ना, मैग्निफिकेशन साइज हो गया, वेदर इट इज इन्वर्टेड और इरेक्ट। ठीक है। अब एक चीज हमेशा 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 याद रखना, ऑल रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड एंड ऑल वर्चुअल इमेजेस आर इरेक्ट, है ना। और साइज में भी तीन साइजेस पॉसिबल है, या तो मैग्निफाइड होगा, या तो डिमिनिश्ड होगा, या तो फिर सेम साइज होता है। ओके, बोलो बात समझ में आई क्या? तो हमको लेंस लेना है और लेंस से हम ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करेंगे और ये पता करेंगे कि उसका इमेज कहां बनता है। और हम ये देखेंगे कि इसका क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है, कहां पे ये चीज यूज हो रहा है। यस, ग्लासेस में यूज हो रहा है क्या, कैमरा में यूज हो रहा है क्या, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेस, लेंसेस कहां कहां यूज होते हैं। यूजेस या एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेस बताओ। लेंसेस के एप्लीकेशंस, जनरल एप्लीकेशंस कहां यूज होता है। ओके, एक सेकेंड, कैमरा, स्पेक्स, यस, आई ग्लासेस, और ये तो मैंने ही बोल दिया था। हाँ, और फिर अरे जो नहीं कोई बोला वो बता। मैग्नीफाइंग ग्लास में, ठीक है, और बोल। बाइनोकुलस, एब्सोल्युटली, और पेरिस्कोप में नहीं यूज होता। पेरिस्कोप में क्या यूज किया था हमने? यस, प्रिज्म यूज किया था, लेंसेस नहीं यूज करते। बोलो माइक्रोस्कोप, और अरे और बताओ। वेरी गुड, प्रोजेक्टर। इतने सारी जगह है जहां पर हम लेंसेस यूज करते हैं। तो ये लेंसेस में ऑब्जेक्ट और लेंस कैसे पोजीशन किए होते हैं, ये एप्लीकेशंस भी हम देखेंगे। तो आपको एक लेंस दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, बोलेंगे इसका इमेज कहां बनेगा, ये बना के बताओ। बोलो बात समझ में आई क्या? सो हमको पार्ट बी में लेंसेस और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज पढ़ना होता है। डन, शुरू करते हैं। देखो इतने सारे पोजीशंस पे मैं ऑब्जेक्ट्स को रख सकता हूं। all 6 diagrams are important, rather 8 diagrams, all the 8 diagrams are important। सारे के सारे हमको कल के सेशन में जरूरत पड़ेगी when we solve the numericals। पहला, हम लोग सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस में यस, when the object is at infinity, इसका ड्राइंग तो हमने कल ही बनाया था। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इंसिडेंट रेज आर टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लो सारे इंसिडेंट रेज आए, बहुत दूर कहीं तो ऑब्जेक्ट रखा है, एंड आफ्टर इफ द रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल ऑल मीट एट फोकस, यानी यहां पर एक इमेज बनने वाली है।
और ये हुआ मेरा पोजीशन ऑफ इमेज एट द फोकस। तो वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड? एट फोकस। इमेज कैसी है? एक तो रियल है। कैसे पता चला रियल है? इफ द रेज एक्चुअली मीट ईच अदर आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो हम बोलते हैं इट इज रियल। क्या ये रेज खुद से मिल रहे हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन? हाँ, ये इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया और खुद से आकर के मिल गए, तो रियल। ऑल रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड। और जो साइज है उसका, दैट इज हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज। बोलो ओके है क्या? अब हमने ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रख दिया, बोला थोड़ा सा लेंस के पास लेके आते हैं। तो लेंस के पास यानी कहा? सी के पीछे। देखो ये है मेरा F, ये है मेरा C, ये है ऑप्टिकल सेंटर। अब आपको एक चीज और याद रखनी है। क्या है वो चीज? फोकल लेंथ इज रेडियस का हाफ। लर्न दिस। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस, या रेडियस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। यानी बेटा ये जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल है। और एफ और सी के बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है। तो डायग्राम में भी मैं ऐसे ही बनाऊंगा। यस, ये डिस्टेंस और सी के थोड़ा पीछे मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया। सेम डिस्टेंसेस यहां लेना होता है। ये एफ मोटा मोटा सेम डिस्टेंस और यहां से ये सी। अब हाउ डू वी ड्रॉ द? पहले तो वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी। कैसे ड्रॉ करेंगे हम इसको? रे नंबर 1 पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passing through the focus. Parallel to the principal axis passing through the focus. Ray number 2 passing through the focus parallel to the principal axis. ऐसा। तो ऐसे दो रेज हमको बनाने पड़ते हैं। ठीक है क्या? मेरा डायग्राम टू द स्केल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। देखो कहां पे इंटरसेक्ट हुआ? इधर, यानी यहां पे बनती है मेरी इमेज। ये ए बी हो गया मेरा ऑब्जेक्ट और ये ए डैश बी डैश हो गया मेरा इमेज। दिस इज ऑल्सो फोकस। बोलो बात समझ में आई क्या सारे बच्चों को? कहां पर बन रही है इमेज? बिटवीन सी एंड एफ। यहां देखो कहां बनी इमेज, कहां बनी? बिटवीन सी एंड एफ। हमेशा ऐसा होगा, बियॉन्ड सी अगर कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ ही बनेगी। कैसी है? रियल। कैसे पता चला? द रेज आर एक्चुअली मीटिंग ईच अदर, खुद से आकर के यहां मिले। एवरी रियल इज इन्वर्टेड। और भैया यहां ना थोड़ा साइज का पता नहीं चल रहा है, लेकिन डिमिनिश्ड होती है। व्हाट डू यू मीन बाय डिमिनिश्ड? यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर 4 सेंटीमीटर है तो इमेज का हाइट 3 सेंटीमीटर होगा, 2 होगा, 1 होगा, कुछ भी हो सकता है। ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो शायद ये 3 सेंटीमीटर होगा, बट ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। बोलो समझा? पक्का समझ में आया? लर्न इट, लर्न इट, लर्न इट, है ना? यहां आ जाओ। डायग्राम नंबर 3, ये लेंस है आपका। वंस अगेन सेम टू सेम चीज, ये फोकस, ये सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहां फिर फोकस, यहां फिर सेंटर। बोलो ओके? बिल्कुल चलता है ना? एक सिंपल स्ट्रेट लाइन बना सकते हो आप। ठीक है, चल अब मैं इसको और पास लाऊंगा। कहां पर? सी पे। सी के ऊपर रखेंगे। वेरी गुड, सेम प्रोसेस अगेन। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passing through the focus. Ray number 2 passing through the focus parallel to principal axis. बोलो ठीक है क्या? In this particular scenario C के ऊपर ही मेरा इमेज भी बनता है। Where is the object? At C. Where is the image? At C. बोलो फाइन। ठीक है, सेम साइज होता है ये। रियल, इन्वर्टेड
एंड सेम साइज। बोलो सॉर्टेड है क्या? सारे बच्चे समझे क्या? वेरी गुड। अब मैं ऑब्जेक्ट को और पास लेके जाऊंगा। ये सब आपने लास्ट ईयर मिरर्स चैप्टर में पढ़ा है, लेकिन कॉन्केव मिरर्स के लिए, यहां कॉन्वेक्स लेंस के लिए कहानी चल रही है। क्लियर है क्या? ओके है ना? ठीक है, यहां देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहां से एक फोकस और सेम डिस्टेंस पे सी, यहां से ऑलमोस्ट ये सेम डिस्टेंस और ऑलमोस्ट ये सेम। अब मैं ऑब्जेक्ट को और पास लाऊंगा बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। सो मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। फिर से सेम, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, passing through the focus. Ray number 2 passing through the focus parallel to the principal axis. बोलो ओके है क्या? यस। और ये जो इमेज बनती है बेटा, ये सी के पीछे बनती है, बियॉन्ड सी बनती है, बियॉन्ड सी। यस। कैसा है? रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्निफाइड होते। मैग्निफाइड यानी क्या? यानी ये ऑब्जेक्ट अगर 2 सेंटीमीटर का है तो इमेज 3 सेंटीमीटर का होगा, 4 का, 2.5 का, बट ऑब्जेक्ट से बड़ा, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। बोलो सॉर्टेड है? एकदम अच्छे से समझ में आया? एकदम क्लियर? वेरी वेरी नाइस। अब मैं ऑब्जेक्ट को और पास लेके आऊंगा और एफ के ऊपर रख दूंगा, फोकस के ऊपर। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ये सी, ये इधर। चल फोकस के ऊपर रख देते हैं यहां पे ऐसे। रे नंबर 1 पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस। अब रे नंबर 2 पासिंग थ्रू द फोकस तो नहीं बना सकता मैं, तो ऑप्टिकल सेंटर वाला बनाऊंगा। ध्यान से देखना, ये पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। भैया ये तो मिलने ही नहीं वाले, मिलेंगे एट इंफिनिटी। तो हम बोलेंगे इमेज इज एट, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। करेक्ट? ये ए बी, ये सीधा चला गया, ये पैरेलल और इधर चला गया। द इमेज इज रियल। मिलेंगे ना इंफिनिटी पे जाके, खुद से मिलेंगे, हाँ कि नहीं? मिलने वाले, पक्का मिलने वाले हैं। व्हाट इज इंफिनिटी? ऐसा डिस्टेंस जो जहां रेस पैरेलल हो जाते हैं। इट कैन बी 5 मीटर ऑल्सो, हाँ कि नहीं? इट कैन बी 1 मीटर ऑल्सो, हाँ कि नहीं? व्हाट इज इंफिनिटी फॉर अस? इंफिनिटी फॉर अस इज, भैया वर्ल्ड टूर कर लो तो भी ऐसे लगता है क्या, एक चींटी है, चींटी, उसको थोड़ा बहुत खाना दे दो, इस रूम में रख दो यहाँ पे ऐसे, दिस वर्ल्ड इज, दिस रूम इज इंफिनिटी फॉर द चींटी, हाँ कि नहीं? तो इंफिनिटी सबके लिए अलग अलग होता है। कितना पैसा कमाना है? वो लेगा 500 करोड़ काफी है। तो बहुत पैसा, बहुत बहुत यानी कितना? 500 करोड़। यस। तो हालांकि बहुत हो जाएगा, पूरा जीवन बोलेगा सर 7 पीढ़ी मेरी जी जाएगी उसमें, है ना? ये बोलेगी नहीं सर 1000 करोड़ सर, है ना? तो डिपेंड करेगा। सो किसी के लिए इंफिनिटी कुछ है तो किसी के लिए इंफिनिटी कुछ है। बोलो ओके है क्या? तो ये मिलने वाले जरूर इंफिनिटी पे जाके, है ना? सो रियल है, रियल है यानी डेफिनेटली इन्वर्टेड है, और ये होता है हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। ये दोनों केसेस एक दूसरे का उल्टा है, ये दोनों केसेस एक दूसरे का उल्टा है। when it is at infinity, image is at focus. when it object is at focus, image is at infinity. beyond C, between C and F, between C and F, beyond C. बोलो ओके क्या? अच्छा, केस नंबर 6, we will always in class whenever we talk to each other, हम लोग इसको केस नंबर से याद रखेंगे, लाइन से 1 2 3 4 5 6 एज इट इज। बोलो फाइन। तो हम लोग ऐसे ही याद रखेंगे उसको। ओके हाँ, वेरी गुड, सही बोल रहे हो। लेकिन उसको बनाने के लिए आपको 2 ट्रिक यूज करने पड़ेंगे।
मैं समझाता हूँ, एक बार ये केस हो जाए फिर मैं बताता हूँ। नहीं बनता है ना, थोड़ा आगे पीछे बनता है, सी पे आता नहीं है। उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट की साइज छोटी लेनी पड़ेगी। टेक द ऑब्जेक्ट साइज एज 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो बन जाएगा। और भी समझाता हूं मैं, डोंट वरी। यहां आ जाओ, केस नंबर 6 ये आया ऐसे, ऑप्टिकल सेंटर, यहां से आ गया मेरा फोकस और यहां से सेंटर। ये यहां पर फिर से एक फोकस और यहां पर एक सेंटर। लेट अस कीप द ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड ओ। चलो हम हमारे डायग्राम बनाते हैं। यहां पर रे नंबर 1 पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस, passing through the focus. Ray number 2 passing through the optical center. तो भैया ये आ गया ऑप्टिकल सेंटर से। अब ये दोनों तो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो आगे जाके तो उनके बीच का डिस्टेंस और बढ़ेगा, तो मिलने का तो चांस ही नहीं है। बोलो बात समझी क्या? मिलने का तो चांस ही नहीं है। लेकिन अगर मैं उसको यहां से देखूं तो मुझे ऐसे लगता है कि ये कहां से आ रहा है, ये दोनों यहां से, ये यहां से कहीं से तो आ रहे हैं, ये यहां से कहीं से तो आ रहे हैं, दोनों इस पॉइंट से कहीं से तो आ रहे हैं, हाँ कि नहीं? तो मैं बोलूंगा इसकी इमेज यहां बनी है ऐसे। इज दैट ओके? अब देखो, क्या वो इमेज रियल है या वर्चुअल है? क्या वो रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन खुद से मिले? नहीं, हमने अरेंज मैरिज करवाया उनका, जबरदस्ती पीछे जा भाई यहाँ पे मिलो तुम लोग, हाँ कि नहीं? यहाँ क्या था, खुद से आ रहे थे, मिल रहे, अपना अपना सब खत्म, टेंशन ही नहीं, डायरेक्ट कोर्ट में जाओ शादी करो। इधर ऐसा नहीं है, पहले मिलवाओ उनको, जबरदस्ती पीछे एक्सटेंड किया हमने और बोला दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट वर्चुअल। जैसे ही वर्चुअल बना सीधा है, इरेक्ट है, तो वर्चुअल इज इरेक्ट। और ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो मैं बोलूंगा मैग्नीफाइड। बोलो बात समझ में आई क्या? यस, इट इज ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज कहां बनी? ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है क्या? अच्छा देखो, कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम इसके। ये सब बकवास क्यों पढ़ रहे हैं? इन सब का एप्लीकेशन कहां होगा? क्या हम इन सब को यूज भी करते हैं? जी हाँ बिल्कुल। केस नंबर 1 का एप्लीकेशन, बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर। मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास लिया, पीस ऑफ पेपर रखा और सन के नीचे ऐसे पकड़ लिया उसको, है ना? तो सन से जो रेज आ रहे हैं वो इंफिनिटी से आ रहे हैं और वो सब एक पॉइंट पे फोकस करेंगे। यस, तो एक किया है बच्चों ने, एक्चुअल में बर्न होता है पेपर। एक्चुअल में एक अच्छा मैग्नीफाइंग ग्लास ले लो, पेपर को नीचे जमीन पे रख दो, यस, और इन द नून, समर में इन द नून मैग्नीफाइंग ग्लास एडजस्ट करो इन सच अ वे दैट एक छोटा सा डॉट आना चाहिए। यस, हाथ पे भी करो, हाथ पे करोगे ना इतना जोर से, यू नो, यू फील क्या, यू फील हॉट। यस, क्या बोलते हैं उसको, झटका, झटका लगता है ना, तो बहुत जम के लगता है। यू कैन नॉट वेट, तुम बोलोगे हाँ मैं कंट्रोल करेगा, तो भी नहीं कर सकते, तो भी नहीं कर सकते, हाथ हटाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि इतने सारे रेज एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं, है ना? अच्छा, दूसरा कोई एप्लीकेशन हो सकता है क्या इसका? सोलर फर्नेस। वैसे तो यूज नहीं होता सोलर फर्नेस में, बट एक बात है, बोलने की बात है। यस, एक्चुअल सोलर फर्नेस, मान के चलो ये सोलर फर्नेस है, यहां पर मैंने एक लेंस लगा दिया, ठीक है, और यहाँ एक पानी रख दिया पानी गर्म करने के लिए, ठीक है, तो क्या होगा, यहां से सन के रेज आएंगे ऐसे सब। अच्छा, अज्यूम करते वर्टिकली आ रहे, ऐसा 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 ऐसा, ये सब रेज यहां पे आ जाएंगे। आई विल हैव टू एंश्योर दैट दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू द फोकल लेंथ, तभी तो फोकस यहां आएगा और ये पानी को गर्म करेगा। सोलर फर्नेस, सोलर कुकर, फर्नेस नहीं, सोलर कुकर, सोलर फर्नेस। यानी मान के चलते हैं कि यहां कुछ रिएक्शन करनी है मुझे, एक केमिकल रिएक्शन यहां करनी है जिसको हाई टेम्परेचर लगता है, तो मैंने दो केमिकल यहां रख दिए, है ना,
यस, और हीट। तो अगर वो टेम्परेचर रीच होता है तो दे विल रिएक्ट विथ ईच अदर, हाँ कि नहीं। तो सोलर कुकर हो गया, थोड़ा फर्नेस हो गया, जहाँ पे पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर चाहिए, नेचुरली मिल रहा है ना, फ्री में, तुमको कोई एनर्जी नहीं सप्लाई करनी पड़ रही। अच्छा जी, कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है दुनिया में जहां आपको एक बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा बनाना है या फिर एक छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा बनाना है? दोनों जगह में होता है। यस, बाइनोकुलर्स में दो साइड होता है, एक तो छोटा चीज बड़ा दिखता है एक साइड से, और एक बड़ा छोटा दिखता है, और दूर का पास भी दिखता है, पास का दूर दिखता है, हाँ कि नहीं। यहां क्या हो रहा है देखो, लेंस से ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, यस, सी के भी पीछे है। डिस्टेंसेस देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, डिस्टेंसेस देखो, बहुत इंपॉर्टेंट। ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, हाँ कि नहीं। तो ऑब्जेक्ट लेंस से बहुत दूर है, यस, मुझे वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पास में दिखाई दे रहा है, ये देखो यहां दिख रहा है। मान के चलते हैं द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 10, तो ऑब्जेक्ट को मैंने 10 के भी पीछे रखा, यानी 12 पे रखा, मानते हैं 12, यानी द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस इज 12। इमेज कहां पे बना? 12 से पहले, हाँ कि नहीं, यानी 8 पे बन गया, 10 से पहले बना, 8 पे बन गया। तो कोई ऑब्जेक्ट जो 12 सेंटीमीटर पे रखा है वो मुझे 8 सेंटीमीटर पे दिखाई दे रहा है, यानी दूर की चीज को पास ला करके देता है लेकिन छोटा बना देता है। दूर की चीज को पास ला के देता है, छोटा बना देता है। कहां यूज होता है? कैमरा में यूज होता है, टेलीस्कोप्स में भी यूज होता है। कैमरा लेंस है ना, जब हम किसी को कैमरा में देखते हैं हमको क्या लगता है, वो इंसान बहुत पास है, बहुत दूर रहता है बेटा, लेकिन इसमें देखते तो ऐसे लगता है बहुत पास है, प्लीज जा करके देखो घर में, है ना। इंसान की हाइट है 6 फीट, मुझे दिखता है मोबाइल के स्क्रीन में इतना सा, हाँ कि नहीं। कैमरा लेंस, बोलो क्लियर है? बाइनोकुलर्स। अच्छा, इसका क्या काम है? साइज तो एज इट इज रखा, डिस्टेंस भी नहीं चेंज किया। मान लो ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की दूरी पर था तो इमेज भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, फालतू मुकट उल्टा करके दे दिया उसको, जो इंसान सीधा खड़ा था उसको उल्टा करके दे दिया। डेंटिस्ट, डेंटिस्ट मिरर यूज करता है, लेंस नहीं। यस, देखो हमने ये पढ़ा था कि जो प्रिज्म है, प्रिज्म वो ऑब्जेक्ट्स को उल्टा कर देता है, अगर उसको दोबारा से सीधा करना रहा तो ये यूज होता है। ठीक है, छोड़ो, यहां ध्यान देना, यहां ध्यान दो। इसने ऑब्जेक्ट को उल्टा कर दिया, मैं चाहता हूं कि कोई तो इसको वापस सीधा कर दे, तो मैं ये लेंस इसके बाजू में लगा दूंगा। देखो देखो मैं क्या बकवास कर रहा हूं, मैं ये बकवास कर रहा हूं कि ये लेंस है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा था, इस पागल लेंस ने उसको उल्टा कर दिया, अभी उल्टा क्या करूं मैं देख के, है ना। तो किसी को तो उसको, ये सेम चीज स्कूल में भी होती है। हाँ लेकिन वो मिरर है, वो हो गया 9th स्टैंडर्ड में, हो गया 9th स्टैंडर्ड वाज डन, है ना। यस, अब किसी ने उसको उल्टा कर दिया, हमने बोला देखो, और एक चीज किया, बेस्ट चीज ये देखो, छोटा सा था, इस लेंस ने क्या किया, उसको बड़ा कर दिया और उल्टा कर दिया। कहां पर होगा ऐसे? ये, हाँ कि नहीं, छोटा था, बड़ा कर दिया और उल्टा कर दिया। हमने बोला अबे उल्टा क्यों किया, बड़ा तो चाहिए था मुझे। यस, उल्टा क्यों कर दिया तूने? अब सीधा कौन करके देगा? ये बोलेगा मैं आएगा, और वो क्या बोलता है ना, मेरे सेंटर पे तुम इसको रख दो, मुझे ऐसे पोजीशन पे रखो तुम कि ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट बन जाए और मेरे सेंटर पे जाके बैठ जाए। ये देखो, इसका ये है सेंटर, तो बोलो इसका इमेज कैसा बनेगा? इधर से सेंटर पे ऐसा सीधा। तो डबल लेंसेस के कॉम्बिनेशन में यूज हो रहा है, समझा क्या? सिर्फ ऑब्जेक्ट को उल्टा करके देने का काम कर रहा है वो। आर यू ऑल गेटिंग इट? पक्का। देखो टेलीस्कोप्स में, कैमराज में बैक टू बैक 2-2 3-3 4-4 लेंसेस यूज होते हैं।
एक लेंस कुछ काम कर रहा है तो दूसरा लेंस कुछ और काम कर रहा है ना। प्रिज्म ने ऑब्जेक्ट को उल्टा करके दिया, ये बोलेगा डोंट वरी आई एम देयर, मैं सीधा करके दूंगा तुमको वापस, तो वो सीधा करके दे रहा है। तो इसका मेन रोल है उल्टे ऑब्जेक्ट को सीधा करके देना। तो इसके साथ कॉम्बिनेशन में, इसके साथ कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे हम उसको, फाइन क्या। बट ये कहाँ यूज हो रहा है, कैमरा में लेंस यूज हो रहा है। अच्छा, छोटे को बड़ा करके देता है, छोटू को बड़ा करके देता है। कौन करके देता है छोटू को बड़ा? वेरी गुड। और प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर पता है ना क्या, व्हाट इज अ प्रोजेक्टर? थिएटर में मूवी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसको इतने बड़े स्क्रीन पे बड़ा करके देता है। वेरी गुड, प्रोजेक्टर में यूज हो रहा है। यस, माइक्रोस्कोप्स में यूज हो रहा है, छोटे छोटे बैक्टीरिया को बड़ा बड़ा करके बनाता है, दिखाता है हमको, हाँ कि नहीं। तो अब आपको हर केस का अलग एप्लीकेशन बुक से देखना है, मैं तो सब समझा दे रहा हूँ। इसका एप्लीकेशन बताओ। अच्छा, इसका एप्लीकेशन बताओ। मतलब बोलता है कॉलीमीटर और स्पेक्ट्रोमीटर, सही बोला, रट लेना उस चीज, ठीक है, वो तो रट ही लो तुम लोग। लेकिन उसके साथ साथ फॉर एग्जाम्पल बच्चे, फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक लाइट है, लाइट बल्ब, छोटा सा बल्ब है, और ये बल्ब से लाइट रेज निकले, तो ऐसे सब तरफ जा रहा है लाइट, हाँ कि नहीं। ये लाइट इतना फैल रहा है, मैं नहीं चाहता हूं इतना फैले लाइट। यस, मेरा कार ये कार का हेडलाइट है, कार का हेडलाइट, मैं नहीं चाह रहा हूं मान लो कि इतना लाइट फैले, मुझे तो सीधा जाना है, तो सामने लाइट दिखना चाहिए, तो मैं यहां पर एक लेंस रख दूंगा। यस, तो ये फोकस से आया, आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल, पैरेलल इधर की तरफ, तो देखो सारा लाइट सीधा चला गया। तो जो लाइट ऐसे फैल रहा था, अब वो एक डायरेक्शन में फोकस हो गया। बोलो के है क्या, है ना, तो वहां यूज करेगा। अच्छा, इसका एप्लीकेशन बताओ। अच्छा, कैसे? छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करे, वो ठीक है, बट यूज कैसे हो रहा है? मैग्नीफाइंग ग्लास, अंकल लोग रहते हैं वो ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सुबह बैठ के, हाँ कि नहीं, देखा है क्या? यस, तो ऐसे ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो मान लो दिस इज माय ऑब्जेक्ट, ये जो लिखा है इधर कंसाइज फिजिक्स, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पर लेंस को पकड़ लिया, राइट। तो क्या होता है, सिर्फ ये ICSC लिखा हुआ मुझे बड़ा बड़ा दिखता है, और लेंस के इसी साइड में दिखता है, हाँ कि नहीं। ये ICSC इधर आ जाता है क्या, लेंस के ऑपोजिट साइड में आ जाता है क्या, नहीं, लेंस के इसी साइड में मुझे दिखता है और बड़ा दिखता है। सो देखो नाउ दिस इज माय ऑब्जेक्ट, ये बुक ऐसे, सो कम जरा ध्यान दो। यस, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैंने बीच में लेंस पकड़ लिया और ऑब्जर्वर इधर से, तो यहाँ ऑब्जेक्ट इसी साइड में मुझे इमेज भी दिखता है और मैग्नीफाइड दिखता है। सो मैग्नीफाइंग ग्लास इज एन एग्जांपल ऑफ दिस। आपको बोलेगा इसका एग्जांपल बताओ, इसका एप्लीकेशन बताओ, इसका इसका इसका, तो टेक्स्ट बुक में जो इसका तो दिया ही नहीं रहेगा बुक में। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ओके, है ना। सो जो जो एप्लीकेशन दिया है केस 1 2 3 4, वो सारे एप्लीकेशंस आपको याद रखने हैं। मैंने लिखे नहीं, बट मैं आपको एप्लीकेशन समझा दे रहा हूं, सब कुछ आपको लिखना भी है। क्लियर है क्या? अब बुक में एक टेबल गिवन रहेगा, यस, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, एप्लीकेशन, नेचर, है ना। वो 6 के 6 याद होना चाहिए बहुत ज्यादा अच्छे से। ओपन योर टेक्स्ट बुक्स, लेट्स गो थ्रू इट, क्योंकि उसके बाद ना सिर्फ कॉनकेव लेंसेज बचता है, वो सीख लेंगे हम। हैव अ लुक हियर। कॉनकेव लेंसेस, तो भैया कॉनकेव लेंस में सबसे पहला तो ये डायग्राम बनता है, दो ही केसेस है इसमें, देर आर ओनली 2 केसेस इन दिस। लेंस है, दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, यहां फोकस, यहां सेंटर, यहां फोकस, यहां सेंटर, बोलो के ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, एट
इंफिनिटी। तो इमेज कहां बनेगा, देखो यहाँ पे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल और पैरेलल। बोलो ठीक है क्या, सारे बच्चे ओके है क्या? इसका डायग्राम कैसे बनाना होता है, पहले पैरेलल रेज बना दो, उसके बाद एनीवन, यस, ये फोकस से आप इसको ज्वाइन कर दो ऐसे, यस, ऐसे मत करो, सेंटर तक लेना होता है ना, तो सेंटर तक लेंगे। याद है कल का डायग्राम, यहां से इधर जाता है फिर इधर, इधर जाता है फिर इधर, यहां ऐसे यहां ऐसे, डन। तो हम इसको सेंटर तक लेकर के जाते हैं पहले, टिल दिस प्लेस, टिल दिस प्लेस, यहां और यहां। तो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू द फोकस, सही है, इधर वाला फोकस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट शुड पास थ्रू द फोकस। तो बेटा ये वाला ऐसे, और फिर इसको आगे खींचो, ये वाला ऐसे, और फिर इसको स्ट्रेट आगे खींचो, लेंस को थोड़ा बड़ा बना लेना, ये यहां से इसको ज्वाइन करो और इसको आगे करो, ये यहां से इसको ज्वाइन करो और इसको आगे स्ट्रेट लाइन, है ना। अब देखो वंस अगेन, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस, ये वाला फोकस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस। इधर से देखोगे क्या ये रेस कभी मिलेंगे, नहीं, बट इधर से देखा तो ऐसे लगता है कि ये यहां से आ रहे हैं, देयरफॉर द इमेज इज, बोलो पहले तो एट फोकस है, एट फोकस, on the same side, on the same side of object, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उधर ही है, वर्चुअल, ऑल वर्चुअल आर इरेक्ट, और पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज यानी हाईली डिमिनिश्ड, बोलो डन। सेकेंड पोजीशन कहीं भी रख दो उसको, द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड anywhere between infinity to optical center, infinity से optical center पे कहीं भी रख दो, something like this, ये हुआ मेरा optical center, focus C, यहां रखे, चलो यहां रखते हैं। रे नंबर 1 पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस, कौन सा फोकस, यही फोकस, तो पहले इसको ऐसे ज्वाइन करो और फिर इसको ऐसे एक्सटेंड करो। रे नंबर 2 बताओ कौन सा, पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ये वाला ही लेना, आसान हो जाएगा डायग्राम, पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा देखो, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये आपस में कभी मिलेंगे क्या, नहीं, इधर से देखा तो ऐसे लगा ये कहां से आ रहे हैं दोनों, यहां से आ रहे हैं दोनों, यानी मेरा इमेज बनता है यहां पर, ठीक है क्या, बिटवीन एफ एंड ओ, इमेज जो बनता है हमेशा 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 बिटवीन एफ एंड ओ बनता है। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी टू ऑप्टिकल सेंटर, कहीं पर भी रख दो, मेरा ऑब्जेक्ट, मेरा इमेज हमेशा यहीं पे बनेगा, हमेशा यहीं पे बनेगा। बोलो समझ में आया, कैसा है इमेज, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ऑलवेज इट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, है ना। इसमें वर्चुअल इरेक्ट हो सकता है क्या, यस, लेकिन अगर वर्चुअल इरेक्ट है तो इट विल बी एनलार्ज्ड, और इसमें तो हमेशा ही वर्चुअल है। बोलो समझा, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस। तो देखो बात समझो, हम लोगों ने कल पढ़ा कि पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव, है ना, यानी हम सब क्या कर रहे हैं, कॉन्केव लेंसेस यूज कर रहे हैं, सही बात है। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको दूर का ऑब्जेक्ट सही से नहीं दिखाई देता, इज इट ओके, क्योंकि हमको दूर का ऑब्जेक्ट सही से नहीं दिखाई देता, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो वो ऑब्जेक्ट, अच्छा मुझे चश्मा नहीं पहनूं तो पास का दिखता है, अच्छे से दिखता है, छोटा रहेगा तो भी दिखता है, बस पास होना चाहिए। तो इस लेंस ने क्या किया, देखो, एक ऑब्जेक्ट जो लेंस से इतने दूर था
उसको लेंस के कितना पास लेके आ गया और अब वो मुझे दिख रहा है। बात समझो बेटा। यस, बड़ा करके चाहिए क्या मुझे? नहीं, नहीं तो पता चला ये इतनी बड़ी दिखाई दे रही है चश्मा लगाने के बाद, ये तो प्रॉब्लम है। तो बड़ा नहीं करना है मुझे ऑब्जेक्ट को। यस, दूर का नहीं दिखता तो पास आ जा भाई। यस, सिंपल है। बोलेगा सर पीछे से बोर्ड नहीं दिखता, मैं बोलूंगा तो तू पास आ जा। सिंपल। तो हमने बोला यार ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, मान के चलते कितना डिस्टेंस है इसका, यहां से देखो, बोलो। यस, 1 सेंटीमीटर है मान लो, तो उसने उसको 2 सेंटीमीटर पे लाके दे दिया, और पास का तो मुझे दिखता है। तो बस उस लेंस ने काम ये किया है कि दूर के ऑब्जेक्ट को पास लेके आया, एंड द इमेज शुड बी ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये लेंस है मेरा, ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज भी इधर ही बनना चाहिए। ये इसके इधर बन जाएगा तो अंदर इमेज बने, आंखों के अंदर घुसा देगा क्या इमेज, राइट? सो ऑन द सेम साइड बनना चाहिए। यस, अब आप बोलोगे सर वो तो ऑब्जेक्ट मुझे बहुत छोटा दिखा रहा है फिर। अरे हाँ कि नहीं, क्या ये ऑब्जेक्ट मुझे छोटा दिख रहा है? पॉइंट ये है कि इतना फर्क नहीं होता है, बट यस एक्चुअल साइज से थोड़ा सा छोटा दिखता है। ठीक है क्या? यानी मान लो एक क्रिकेट बॉल आ रहा है, उसका एक्चुअल साइज होगा 10 सेंटीमीटर डायमीटर, तो वो मुझे 9.8 दिख रहा हो। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। इतना सा फर्क होता है। यस, लेकिन क्लियरली दिखता है। व्हाटएवर, बोलो ओके है क्या? सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? सो ये लेंस का काम होता है, हमारे क्लासेस में यूज हो रहा है, और दूर का ऑब्जेक्ट पास ला करके दे रहा है। और ऑब्वियसली इरेक्ट है तो इरेक्ट का इरेक्ट ही देना चाहिए, वो भी सही है, नहीं तो तुम लोग उल्टे दिखने लगोगे सब, तो प्रॉब्लम। तो सब सही काम कर रहा है वो लेंस मेरे लिए। ओके है क्या? यस, सो स्पेक्टेकल्स में यूज हो रहा है। नाउ एक चीज और समझना, जैसे 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 ये ऑब्जेक्ट पास पास आ रहा है, ये जो इमेज है वो क्या हो रहा है? जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट पास पास आ रहा है, इमेज दूर दूर जा रहा है। ये देखो, दूर 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 इंफिनिटी पे चला गया। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के पास आ रहा है, इमेज लेंस से दूर जा रहा है। 1 2, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के पास आ रहा है, इमेज बड़ा बड़ा बन रहा है, यानी बड़ा बड़ा भी बन रहा है और दूर 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 भी जा रहा है। यस और नो? वेरी नाइस। यानी अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, देखो हमने तो यहां स्टेशनरी बना दिया, सही है? ये लेंस है, यहां एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहां से चल के आ रहा है और इसकी स्पीड है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, तो इमेज की स्पीड कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकेंड नहीं होगी, उसकी स्पीड कुछ और होती है। ठीक है क्या? अब ऐसा होता है। यहां से आगे की कहानी क्लास 12th में एग्जैक्टली ये कि नाउ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। है ना? बोलेगा दोनों मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, लेंस भी मूव कर रहा है, ये 5 की वेलोसिटी से, ये 10 की वेलोसिटी से, तो बता इमेज कैसा दिखाई देगा? तो प्रॉब्लम याद है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मान लो बॉल आ रहा है वहां से, अगर मैंने लेंस नहीं पहन रखा है तो बॉल 10 की स्पीड से आ रहा है तो मुझे 10 का स्पीड दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, अच्छा खासा बड़ा नंबर है, प्रॉब्लम है, और बॉलर ने बॉल डाल दिया 10 की स्पीड से, मुझे वो 7 की स्पीड से आता हुआ दिखेगा, है ना? तो मैं मस्त खड़ा रहूंगा, इधर उड़ गया, फिर मैं बैट घुमाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए तो उसका एक्चुअल स्पीड कम है। तो ऐसा प्रॉब्लम होता है क्या हमारे साथ? अरे होता है बिल्कुल, बट जजमेंट होता है हमारा, जजमेंट से हम समझ जाते हैं। अब देखो इतना डिफरेंस नहीं होता स्पीड में कि भैया 10 का तुमको 4 दिखाई दे रहा है, इतना फर्क नहीं, बट यस अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंस पक्का होता है। इट इज ऑल जजमेंट बेस्ड, तो हमको सही से जजमेंट लेना पड़ता है। मिरर्स का कहानी हमने 9th में पढ़ा है, 10th में वो मिरर्स नहीं है, 12th में वो कहानी फिर आएगा। यस, और क्या बन करके आएगा कि देखो हम कार चला रहे हैं, कार में साइड में मिरर होता है, कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर है। यस, और उसमें हमको पीछे के ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, यार वो ऑब्जेक्ट्स तो मोशन में है, तो कार आ रही है 50 की स्पीड से, मुझे मिरर में उसकी स्पीड कितनी दिखेगी?
50 नहीं दिखती, ओके, इट इज डिफरेंट, है ना। और साथ में हमारी कार भी चल रही है, तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी, ऐसी कहानियां हैं, बहुत ज्यादा मजेदार है। ये तो बस स्टैटिक है, सब लोग रुके हैं, एक जगह पे बैठा है, इजी इजी लड्डू लड्डू खत्म करो, वो भी इजी है, फॉर्मूला बनता है, ये लगा चिपका फॉर्मूला खत्म कर, टेंशन नहीं। बोलो सॉर्टेड है क्या? यस। ये दोनों केसेस देखेंगे जल्दी से, इसका टेबल और इसके एप्लीकेशंस, गो थ्रू इट, कम ऑन। यहां ध्यान देना, इसका एप्लीकेशन is correction for myopic eye. What is a myopic eye? Myopic eye यानी short sightedness. Short sightedness यानी क्या? Short sight है, short sightedness यानी short sight है, यानी पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, दैट इज कॉल्ड एज मायोपिक आई। उसको करेक्ट करने के लिए हम ये वाला लेंस यूज करते, समझा? चलो फिर अब देखो यहां क्या हो रहा है ना, ये लेंसेज का काम क्या है? 1, दूर का ऑब्जेक्ट पास ले आओ, या छोटे को बड़ा करो, बड़े को छोटा करो, पास का ऑब्जेक्ट दूर ले जाओ। जैसे कि यहां पर पास का ऑब्जेक्ट दूर चला गया, दूर का ऑब्जेक्ट पास आ गया, ऐसे सारे एप्लीकेशंस है, करेक्ट। छोटे को बड़ा करो, बड़े को छोटा करो, करेक्ट। तो अब मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन यानी ऑब्जेक्ट को लेंस ने कितना बड़ा या छोटा कर दिया, हाउ बिग और स्मॉल इज द इमेज एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। देखो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू V बाई यू या फिर I बाय O। याने फर्स्ट कौन सा केस ले? हम ले रहे हैं केस नंबर 2, केस नंबर 2, 3 और 4 लेता हूं अभी के। केस नंबर 2 में हम क्या करते हैं? द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन CNF एंड द इमेज इज बियॉन्ड C, और छोटा होता है, छोटा डिमिनिश्ड, अरे हाँ कि नहीं, डिमिनिश्ड, तो ये हो गया इतना बड़ा और ये छोटा। अज्यूम करते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर का है और ये 2 सेंटीमीटर का, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, 2 सेंटीमीटर अपॉन 4 सेंटीमीटर, दैट इज 1/2 यानी 0.5। अच्छा केस नंबर 3 लेता हूं, 3, केस नंबर 3, बोलो क्या होता है केस नंबर 3 में? एट C, तो ये एट C और सेम साइज होता है, ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन इज 4/4, 1। बोलो क्लियर है क्या? एंड थर्ड केस नंबर 5 ले रहा हूं मैं, 4 लेते हैं, केस नंबर 4। केस नंबर 4 में ऑब्जेक्ट यहां रखा होता है, इमेज इतना बड़ा बन जाता है, ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये 4 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 4/2 दैट इज 2। यानी कभी कभी मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, कभी इक्वल टू 1 है, कभी लेस देन 1 है। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेस देन 1? लेस देन 1 यानी डिमिनिश्ड। देखो यहां मैग्निफिकेशन को देखने के 2 तरीके होते हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका साइन, ठीक है। फिलहाल मैं यहां सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, फिलहाल मैं यहां सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो मैग्नीट्यूड या तो लेस देन 1 होगा, या तो इक्वल टू 1 होगा, या तो ग्रेटर देन 1 होगा। अगर मैग्नीट्यूड लेस देन 1 हुआ यानी डिमिनिश्ड,
इक्वल टू 1y यानी सेम साइज, ग्रेटर देन 1y यानी मैग्नीफाइड। और साइन मैग्निफिकेशन का या तो नेगेटिव रहता है या तो पॉजिटिव। अगर नेगेटिव साइन है मतलब क्या, द इमेज इज, यहां देखो बेसिक अगर थोड़ा सा बच्चों को पता है, ऑल द डिस्टेंसेस ऊपर की तरफ आर पॉजिटिव एंड नीचे की तरफ आर नेगेटिव। पता है क्या बच्चों को, वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है ना। तो ये 2 क्या हो जाएगा, माइनस, और ये 4 क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस, है ना। नेगेटिव यानी द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, नेगेटिव यानी द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, और पॉजिटिव यानी द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू से आपको डिसाइड करना पड़ेगा नेचर ऑफ द इमेज, कि भैया कैसा नेचर है इमेज का, बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन का मेरा फॉर्मूला है m इज इक्वल टू दिस। ये इतना इंपॉर्टेंट है क्या बोलो। इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, द साइन ऑफ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का साइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द न्यूमेरिकल्स। और वो साइन भी जानने के लिए आपको ये 8 केसेस बहुत अच्छे से आने चाहिए, 6 + 2 बहुत ज्यादा अच्छे से आने चाहिए। बोलो फाइन है क्या, सबको समझ में आया क्या इतना, वेरी गुड। अब एक चीज हमारे पास लास्ट होती है, देखो पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या था, F इज इक्वल टू R/2। दूसरा हमारे पास मैग्निफिकेशन इज V/U, या फिर व्हाट इज V, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। कल बताऊंगा, एक बार साइन कन्वेंशन के साथ बताऊंगा, डोंट वरी। और थर्ड फॉर्मूला होता है लेंस फॉर्मूला, 1/f इज 1/v माइनस 1/v। ये 3 फॉर्मूला एंड ऑल द क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड। लेकिन साइन कन्वेंशन एंड न्यूमेरिकल्स कल के सेशन में कराऊंगा, क्योंकि वो एक साथ पूरा बैक टू बैक लेना होता है, वो होगा नहीं कंप्लीट हमारा भी। बोलो सॉर्टेड है, कोई डाउट है तो पूछो, एल्स अभी का ये सेशन खत्म करते हैं।